भी हमको नहीं लगना चाहिए, क्योंकि हमारी अपने लोगों की, हमारे अपने, हम इससे सुंदर शहर बनाएंगे और बनाना चाहिए। हमारा जो लोगों का जो आप कह रहे हैं, हमारे अधिकारियों को भी मैं ये देख रहा हूँ, रोज़ाना कम से कम पूरे हरियाणा से 100 अधिकारी को यहाँ चंडीगढ़ काम में आना पड़ता है, मीटिंगों में आना पड़ता है। 3 दिन लगते हैं आने जाने में, आपके नारनौल से, आपके होडल से, फरीदाबाद से, आपके दूर दराज के मेवात से। अब वो अधिकारियों को यहाँ रहने की जगह भी नहीं है, उनको यहाँ रहने की जगह भी यूटी गेस्ट हाउस में रिक्वेस्ट करनी पड़ती है। तो ऐसा बताएंगे नहीं मिलता। हाँ, तो वहाँ मिलता नहीं है। तो ये परिस्थिति क्यों है और वाई, मतलब हमको यहाँ मिलता क्या है चंडीगढ़ में? हमारा ठीक है, हमारा हिस्सा है, हमारा हक है, वो तो रहेगा, लेकिन हमारे लोगों को जो कठिनाई है यहाँ पे आने से लोगों को थोड़ा सा घुटन, गौरव नहीं होता, घुटन होती है। आप ये बात इसके अलावा एक चीज़ और है कि पहले यहाँ के एम्प्लॉयज़ और ऑफिसर्स में 60-40 कोटा हुआ करता था, तो हरियाणा के अफसरों को, हरियाणा के कर्मचारियों को, हरियाणा के रहने वालों को यहाँ थोड़ा बहुत काम पड़ता था तो हो जाता था। अब ये ज़्यादातर पोस्टें यूटी कैडर को जा रही हैं, तो उससे फिर आम आदमी को जो पर्सनल टच वाली बात होती है, वो जो स्टेक्स होता है अपनी, मेरी स्टेट है, मेरी स्टेट के लोग हैं, मेरे भाई लोग हैं, मेरा इनके साथ भावनात्मक संबंध है, खून का रिश्ता है या गांव गुहांड का रिश्ता है, वो बात ख़त्म हो जाती है, फिर लोगों को हरेसमेंट होता है। अभी देखिए, जो कहते हैं कि राजधानी बिना हरियाणा प्रदेश को प्रदेश कहना भी मतलब सही नहीं लगता मेरे को, क्योंकि ये भौगोलिक मिथ्या है कि किसी जगह का नाम आपने हरियाणा रख दिया। इस तरह से हमको लगता है कि अपनी अलग राजधानी, दूसरी राजधानी, हमारा हिस्सा हम रखेंगे और रहना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे कि हम चंडीगढ़ से, कुछ लोग बोलते हैं कि चंडीगढ़ छोड़ देना अच्छा नहीं रहेगा, ये होगा हमारा, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि रहेंगे, हम यहाँ भी रहेंगे, लेकिन इससे सुंदर शहर, एक स्मार्ट सिटी हम बनाएंगे जो हरियाणा की राजधानी कहलाएगा, और वहाँ पे अच्छे दुनिया के संस्थान हम निमंत्रण करेंगे, लोगों का निवेश होगा। हमारा गुड़गांव देखिए, कितने लोगों को रोज़गार मिलता है वहाँ, कितने बाहर के लोगों को भी मिलता है, हमारे लोगों को तो ज़्यादा मिलेगा अगर हरियाणा के भूमि पे हम राजधानी बनाते हैं। तो हमारा ये निवेदन है सभी से, और सभी नागरिक ये महसूस करते हैं अधूरापन कि भाई बगैर राजधानी के हमारा कुछ है नहीं चंडीगढ़ में, जैसा तो ऐसा बता रहे हैं, ऐसा एक फीलिंग आता है। वो फीलिंग, एक सेकंड सर, मैं लेट मी कंप्लीट। और मैं ये कह रहा हूँ कि वी विल मेक ए प्लेस, एक राजधानी हमारी ऐसी होगी, द प्लेस ऑफ हाई होप्स एंड प्योर हैप्पीनेस, जहाँ हमारी कल्चरल इंटीग्रेशन होगी, हमारे लोग भाईचारे से, सारे प्रदेश के लोग भाईचारे से और नई ऊर्जा के साथ हम हरियाणा की विकास को नई बुलंदियाँ मिलेंगी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। हरियाणा की अलग विधानसभा बनाने की तरफ सोच चल रही है, उसी कड़ी में हरियाणा की अलग राजधानी बनती है तो कौन सी जगह ज़्यादा बेटर है? जगह की हम नहीं कहेंगे, जगह तो देखिए, जगह का तो निर्णय हमारे सभी लोग मिलके कोई समिति बनाए, कोई चुने, हर चीज़ देख के, कनेक्टिविटी भी देख के, सुविधा भी देख के, उसका इतिहास भी देख के, हमारी संस्कृति भी देख के, सब चीज़ें वो देख के वो कोई जहाँ भी फैसला करेंगे हरियाणा की भूमि पे हो, हमको इतना ही बहुत है। तो देखिए, आपको ये नहीं लगता कि जिस दिन हरियाणा की अलग राजधानी बन जाएगी उस दिन पंजाब ये दावा करेगा कि हरियाणा तो जी अलग हो गया चंडीगढ़ से? नहीं, जैसा बताया गया, हम ये कह रहे हैं, हम यहाँ भी हैं, हम वहाँ भी, हम दूसरी राजधानी की बात कर रहे हैं। और दूसरा, नई पंजाब ने नई चंडीगढ़ बना दिया तो हमने बोला कुछ उनको? हमने कहा ये बात जो आप हमको कह रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि पंजाब ने भी नया चंडीगढ़ बनाया ना, चलो सर? हाँ बिल्कुल बनाया। हाँ, तो
पंजाब की नई राजधानी बनाएगा तो उसका भी उनको भी फायदा है। उनको देखिए भी ऐसा फायदा है, होगा। मैं वो भी अपनी एक छोटा सा राजधानी उदाहरण पंजाब के बीच में मैं आपकी बनाए, परमिशन डेवलप होगा। से एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूँ। हमारे कहे कि 2 बच्चे, एक माँ के बच्चे हैं हम, पंजाब हमारा भाई है, बड़ा भाई है, हम कहते हैं, ठीक है, वो हम दोनों जुड़वा पैदा हो गए, दोनों के सिर जुड़े हुए हैं। राजधानी सिर होता है किसी भी प्रदेश का, शिरोमणि शहर होता है। तो हम दोनों के सिर जुड़े हुए हैं और हमको टोपी पहना दी है, केंद्र ने मफलर बांध दिया उसके ऊपर, राजधानी यूटी बना दी, ठीक हो गया। अब वह 57 साल हो गए, हम दोनों बड़े हो गए हैं। क्या हम पूर्णता पा सकते हैं? जो विकास हमको होना चाहिए, जो खुशी हमको होनी चाहिए, जो ज़िंदगी की हमारी आकांक्षाएं, इच्छाएं हैं, क्या पूरी हो सकती हैं वहाँ दोनों जुड़े रहने से? एक इस तरफ खींच रहा है, एक इस तरफ खींचता है। एक आइडेंटिटी की बात होती है। एक वही तो, मैं राजस्थान में बचपन में पढ़ता था, हरियाणा पंजाब एक था। हमसे कोई पूछते कि भाई आप कहाँ के हैं, हम कहते हैं पंजाब के। कहते आप वो जूड़ा और पगड़ी वगैरह वो तो आप पहनते नहीं, आप कैसे पंजाबी हो? तो हम फिर कहते हैं कि नहीं, हम हिसार जिला होता था भिवानी, हम हिसार के। कहते ये कहाँ है? तो अलग पहचान ही नहीं होती थी। तो बाद में जब हरियाणा बन गया, मैं उस समय 7वीं 8वीं क्लास में था, तो फिर किसी ने पूछा कहाँ के? मैंने कहा हरियाणा के। कहते ये क्या है? किसी ने कहा कि भाई नई स्टेट बनी है, कहाँ बनी? तो वो आइडेंटिटी क्राइसिस होता है। जैसे आप किसी कंट्री में इलीगल माइग्रेंट चले जाते हैं ना, और आप बता नहीं सकते आप कौन से देश के हैं, आपकी कोई पहचान नहीं है, तो इट वाज लाइक दिस। तो अपनी राजधानी, अपना हाई कोर्ट से अलग अपनी एक विशिष्ट पहचान बनती। ठीक कह रहे जय साहब कि अपनी विशिष्ट पहचान के लिए, हमारी प्रगति के लिए, हमारी हम कह के हमारी संस्कृति के लिए, हमारी प्रतिष्ठा के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपना घर बनाएं। जिसका अपना घर उसका ऊंचा सर, ये हमारी कहावत है। अब जो इतनी बात को ही नहीं समझ रहे, मैं बड़ा ताज्जुब होता है। एक बात कहूँ मैं, एक बात और जोड़ दूं कि अभी रिसेंटली हरियाणा का नया राज्य गीत बनाने की पहल हुई, जो एक पहला कदम मैं मानता हूं कि ऐसा होना अच्छी बात है कि हमारी पहचान तो हो कि हम कहाँ के हैं, हम गर्व कर सकें कि हम गीता की धरती के हैं, हम वेदों की धरती के हैं, हमारे पानीपत की धरती के हैं। हम कहें तो किसी को, हम कह भी नहीं पा रहे। ये सही है चोपड़ा साहब कि कई मुख्यमंत्री भी हरियाणा के इसके पक्ष में रहे हैं कि हरियाणा की अलग राजधानी बने। अब आपने ये मुहिम एक शुरू की है, इसको आगे बढ़ाने के लिए और क्या करेंगे? मैं आपको निवेदन करूं, ये कोई नया मुद्दा नहीं है, नया विचार भी नहीं है। ये समय समय पे लोगों को कचोटता रहा है कि अधूरापन, और हम सब ने कहा भी है, लेकिन किन्हीं कारणों से जो भी होंगे ये नहीं बन पाया। हम ये कह रहे हैं कि भाई पीछे की बातें सब छोड़ दो, जो हो गया जो हो गया। व्हाट इज़ द फ्यूचर ऑफ आवर पास्ट? वी हैव टू थिंक ऑफ दिस कि हमारा इतना ग्लोरियस पास्ट रहा हरियाणा का। एक मिनट चोपड़ा साहब, है जी। देखिए ऐतिहासिक परिवर्तन एक दिन में नहीं होते। 1857 में पहली आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई, और 90 साल बाद इतने हज़ारों की कुर्बानी देके, कितनों ने लाठियाँ खाई, कितने लोग जेल में गए, 90 साल बाद जाके आज़ादी हासिल हुई। हरियाणा बनाने के लिए, पंजाबी सूबा बनाने के लिए कितना लंबा आंदोलन चला। हरियाणा बनाने के लिए भी थोड़ा बहुत हुआ, चलिए पंजाबी लोगों ने ज़्यादा शोर मचाया, उसके एवज में हमें भी हरियाणा मिल गया, हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन ऐतिहासिक परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ करते, इसमें वक्त लगता है, कंसिस्टेंटली अभियान चलाया जाता है। पहले आज़ादी की लड़ाई में आप मांगते थे कि होम रूल मिले, 1935 का एक्ट आया, डोमिनियन स्टेटस दिया जाए, और फिर उसके बाद रावी नदी के किनारे घोषणा कर दी गई कि हमें पूर्ण स्वराज्य चाहिए। तो इट्स अ स्लो प्रोसेस। एफर्ट जब तक नहीं किया जाएगा, एक हथौड़े की चोट से लोहा नहीं वो पीटा जाता, फ्लैट नहीं होता, उस पर कई चोटें मारनी पड़ती। तो ये पिछली चोटों के प्रयास में एक कंटिन्यूटी, एक चोट हम और भी लगा रहे, जो छोटी सी चोट कहिए, धीरे धीरे कहते हैं मैं अकेला ही चला था, जानवी मंजिल लोग आए, काफिला बढ़ता गया।
तो ऐसा ही है, आज हम ठीक है हो सकता है 7-8 लोग हो, कल को हो सकता है कि हज़ारों की लाखों की भीड़ हमारे साथ हो। मैं एक शेर सुनाता हूँ। हरियाणा का जो भूतकाल रहा है, हरियाणा कभी भी हर्षवर्धन के बाद, राजा इतिहास की बात कर रहा हूँ, कभी भी पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं रहा। ठीक है, कभी हमको यूपी के साथ जोड़ दिया गया इस इलाके को, कभी राजस्थान का कुछ हिस्सा रहा, कभी राजपूताना जिसको बोलते थे, कभी पंजाब के साथ। 100 साल 108 साल हम पंजाब के साथ जोड़ दिए गए। हमारा पंजाब के इलाका रियासतों को दे दिया गया हमारा इलाका, दादरी का, महेंद्रगढ़ का। तो एक किसी ने ये कहा कि हम लाहौर भी हो आए, हम दिल्ली भी हो आए, मगर यार तेरी गली। अपनी जन्मभूमि, अपनी मातृभूमि, उसका गर्व, उसका गौरव एक अनुभूति, वो अलग है। कहते हैं जो सुख छज्जू दे चवारे वो ना बलख ना बुखार। ठीक है, आपने सुना है सर ये कहा कि ईस्ट और वेस्ट, होम इज द बेस्ट। Home is the कहा best, है? yes. किसी ने सुना कभी ईस्ट और वेस्ट 5 स्टार होटल इज बेस्ट? सुना आपने? फिर झोंपड़ी हो हमारी, कोई बात नहीं, ये तो हमारा सामर्थ्य है, हमने इतना दिखाया है। एक अनवायबल स्टेट जिसको कहते थे, वहाँ से हम यहाँ आए हैं, तो पुराने हम अफसर इससे बताया बहुत करते आगे जा हैं। सकते हैं। मैं तो 77 में सर्विस में आया। पुराने अफसर जो ज्वाइंट पंजाब के थे, वो जब बड़ी मुश्किल से जो था ना, टॉप क्लास थे, वो तो सिलेक्ट हो गए, पंजाब में चले गए। और जो सरकार ने समझा कि ये माल जो है बेकार सा है, वो हरियाणा में दे दिए गए। तो पंजाब के अफसर हमारे हरियाणा के अफसर को चढ़ाई करते थे, भाई थानू सैलरी मिल जाती कि नहीं टाइम पे? सुना थोड़ी स्टेट तो भुखे बंदियां दी स्टेट है। तो दैट वाज द कंडीशन। और वहाँ से देखिए, आज हम पंजाब से बेहतर फाइनेंशियल कंडीशन में हैं। पंजाब से ज़्यादा बच्चे हमारे आर्मी में जाते हैं, पंजाब से ज़्यादा बच्चे हमारे IMA क्वालिफाई करते हैं, UPSC में। स्पोर्ट्स वाले हमारे हरियाणा के मोखरा गांव की मेरी मदर है, वहाँ की एक बेटी साक्षी मलिक ने मेडल लिया ओलंपिक में जाके। और भी कितने लोग हैं। सर ये बादरान साहब, अभी आपको हाई कोर्ट में क्या स्थिति है उसके बारे में आप कुछ जगह सुन लेंगे? क्या आप लोगों ने कुछ सुनिश्चित करी है, कुछ जिले को सुनिश्चित किया है कि ये नहीं, ये हमारा काम ही नहीं है जनाब। हम तो एक बात सिर्फ ये कह रहे हैं कि हमारी धरती पे, हमारी संस्कृति की धरती, हमारी जड़ों से जुड़ी हुई जगह पे हमारी राजधानी हो, बस इतनी सी बात है हमारी। देखिए, हम कहें कि भाई चंडीगढ़ हमारा है, रहेगा, लेकिन चंडीगढ़ हमारी आकांक्षाओं का प्रतीक नहीं है हरियाणा की। ठीक है, हाँ, जब था हमारा, जब चंडीगढ़ हमारा भी था, पंजाब का भी था, हिमाचल का भी था, ये तो सबका सामूहिक शहर एक नया बनाया था। लेकिन अब हम ये 60 साल बाद ये महसूस कर रहे हैं, हमारा इतिहास लुप्त होता जा रहा है, हमारा संस्कृति लुप्त होती जा रही है, हमारा गौरव वो ख़त्म होता जा रहा है। तो हम क्या, ये मांग जायज़ नहीं है क्या? आप क्या मानते हैं? नहीं, हम ये सर, ये भी है ना सर, हर इंडिया में बहुत स्टेटों में 2-2 हाई कोर्ट हैं, 2-2 राजधानियां हैं। हम भी यही कह रहे हैं, हमारे देश की अपनी, हमारे हरियाणा की अलग राजधानी हो, अलग हाई कोर्ट हो, विधानसभा हो, जितने लोग बाहर से लोग आते हैं उनको ज़्यादा दिक्कत ना आए। बीच में राजधानी होने से हमारा रेवेन्यू, हरियाणा का रेवेन्यू हरियाणा में रहेगा और लोग प्रोग्रेस करेंगे। अरे सर, अभी ना पीछे से बात चल रही थी हरियाणा का अलग, जैसे आपने डिमांड की है, अभी अलग विधानसभा की डिमांड चल रही थी, और चंडीगढ़ एडमिनिस्ट्रेशन ने उनको ये मनीमाजरा के पास चंडीगढ़ में ही जगह जो है लाट करने की बात कही है। हालांकि वो अभी लाट नहीं हुई है, मामला जो है केंद्र सरकार के पास पेंडिंग है। तो आप उससे सहमत हैं या असहमत? नहीं, हम सहमत गए सहमत की बात नहीं है। हम ये हमारी अपनी स्थिति की बात कर रहे हैं कि हमको अपना विधानसभा बनाने की जगह के लिए भी पूछना पड़ रहा है। मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा पूर्णता नहीं है स्टेट की। हमारी राजधानी अगर शुरू से अलग होती तो हम कहाँ, जहाँ मर्जी बनाते। छोटा सा फुल सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा में जो सेक्रेटरी ने
स्टेटमेंट दी सर्विस की मैटर। सेक्रेटरी ने सर्विस के भी मैटर है क्या, बता दे। नहीं, फूल सिंह को केस जो था जिसमें अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, ये तो देखिए एक चीज़ नहीं है, इसके बहुत सारे पहलू हैं इस बात के जो ये बता रहे हैं कि हमारे लोगों को मतलब एक यूटी बनने से, और पंजाब के लोगों भाइयों को भी कोई फ़ायदा नहीं है, उनके लोगों को भी तकलीफ़ है। हमारे हरियाणा का डोमिसाइल को चंडीगढ़ में एम्प्लॉयमेंट को जो लेगा तो उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो सर्टिफिकेट उसको मिलना चाहिए डोमिसाइल का, पंजाब वालों को भी नहीं मिलेगा, ठीक है। और जो चंडीगढ़ में बस गए हैं भाई, उनको हरियाणा पंजाब में नहीं मिलता। तो हम हैं तो एक ही, चंडीगढ़ में है तो पंजाब हरियाणा के ही लोग ना, अब एक ही तो भाई हैं। तो ये तो समस्याएं सभी को हैं, साझी हैं, और हम ये कह रहे हैं कि भाई साझी समस्याएं हम क्यों रखें। आप भी चाहो तो आप अपनी बनाओ, हम अपनी बनाएंगे, इसको यूटी रखो, या हम कहें आप भी आ रहो हम भी आ रहे हैं, लेकिन हम अपनी अलग बनाएंगे। हम ये चाहते हैं हम अपनी अलग बननी चाहिए, हमारा विचार इतना है। रहेंगे, और चंडीगढ़ मानो पंजाब को भी जाता है तो हमारा नहीं रहेगा क्या? वो हमारा नहीं रहेगा क्या? ये हक की हकूक की ये कौन सी बातें हैं भाई? सर इससे पहले कई इलेक्शन इसी मुद्दे पर लड़े गए भाई ये तो देखिए ऐसा मैं राजनीति नहीं है। देखिए हम ये करें कि ये गैर राजनीतिक मंच है, सभी का मंच है। अब नागरिक की हैसियत से हम ये मांग कर रहे हैं और ये निवेदन कर रहे हैं कि हमारा राज्य पूर्ण राज्य बन जाए। हमारी पहचान के लिए, हमारी प्रतिष्ठा के लिए, हमारी प्रगति के लिए ये ज़रूरी है। हम ऐसा महसूस कर रहे हैं और उसी को बात को आगे इस अभियान के द्वारा हम चाह रहे हैं कि आगे बढ़े। विचार जो भी निर्णय होगा। तो ये राजधानी का मुद्दा है, पानी का मुद्दा डिपार्टमेंट रहे हैं पहले जोर दे देंगे। प्रोफेसर सुभाष सैनी जी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से आए हैं और एक डिपार्टमेंट के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे। हरियाणा की संस्कृति से इनका काफ़ी अच्छा जुड़ाव भी है, पब्लिक के बीच में रहते हैं अपने। मैं समझता हूँ उनको स्टेटमेंट देंगे। हरियाणा की राजधानी संस्कृति की दृष्टि से भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो हरियाणा में बहुत सांस्कृतिक प्रदेश है हमारा हरियाणा, जैसे इंडिया है उसी तरीके से। और हरियाणा की राजधानी में यदि हरियाणा की संस्कृति का कोई फ्लेवर नहीं है तो उस राजधानी के उसके से ही वो फिर संस्कृति भी अपनी ताकत लेती है। इसलिए जो भी हमारी राजधानी बने उसके अंदर हरियाणा का एक रंग होना ज़रूरी है, ताकि वो फिर जो हरियाणा की जो अपनी धरोहर है, जो अपनी कल्चर है, अपनी संस्कृति है, उसको वो पलट के जब ताकत देती है तो वो फलती फूलती है। लोगों का फिर उसके अंदर जो ऑर्गेनिक रिलेशन होता है वो अपने आप में ही एक ताकत बनती है, लोगों की मानसिक ताकत बनती है। इसलिए एक नई राजधानी या हरियाणा की अपनी राजधानी जिसमें वो मानसिक तौर पे अपना जुड़ाव महसूस कर सकते हैं, उसकी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत महसूस करते हैं हरियाणा के लोग। जी,